हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के सभी जिलों के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए हर रोज झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए। तो चलिए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। पीएम मोदी से मिले सीएम हेमंत, खरगे और राहुल गांधी से भी हुई मुलाकात। सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम के साथ कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। जानकारी के अनुसार सीएम ने शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित भी किया। इसके बाद सीएम ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी मुलाकात की। साथ ही उन्हें शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित भी किया। जानकारी के अनुसार हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में के स्टालिन, ममता बनर्जी, भगवंत मान, तेजस्वी यादव सहित गैर भाजपा शासित प्रदेशों के नेताओं के शामिल होने की संभावना है। सीएम ने दिया धरती आबा के वंशज के बेहतर इलाज का निर्देश। कार्यवाहक मुख्यमंत्री को जानकारी मिली कि सोमवार की रात्रि में भगवान बिरसा मुंडा के परिजन मंगल मुंडा खूंटी में सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए थे और उनका इलाज रिम्स में हो रहा है। मामले की जानकारी के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के वंशज को बेहतर इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उपायुक्त खूंटी ने जानकारी दी है कि सिविल सर्जन के नेतृत्व में रिम्स में चिकित्सकों द्वारा इलाज किया जा रहा है। चिकित्सकों के परामर्श पर एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाएगी। उपायुक्त खूंटी लोकेश मिश्रा ने बताया, खूंटी सिविल सर्जन के नेतृत्व में चिकित्सकों की एक स्वास्थ्य टीम का गठन कर रिम्स रांची भेजा गया है, जिससे उन्हें हर संभव स्वास्थ्य सुविधा दिया जा सके। मामले में सरकार एवं जिला प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। चिकित्सकों के परामर्श पर उच्च स्तरीय इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाएगी। कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने उपायुक्त खूंटी को मंगल मुंडा के बेहतर इलाज का निर्देश दिया। फिलहाल मंगल मुंडा की हालत स्थिर बनी हुई है। मुंबई हमले में शहीद जवानों को सीएम और बाबूलाल ने दी श्रद्धांजलि। मुंबई आतंकी हमले में शहीद जवानों को सीएम हेमंत सोरेन और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने श्रद्धांजलि दी। सीएम ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि मुंबई 26 नवंबर कायराना आतंकी हमले में शहीद वाले अमरवीर जवानों, पुलिसकर्मियों और नागरिकों के शहादत को शत शत नमन। ये शहादत देश कभी नहीं भूलेगा। वहीं बाबूलाल ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है, मुंबई हमले में शहीद हुए समस्त सुरक्षाकर्मियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आपके अद्भुत साहस और पराक्रम की गाथा अमिट है। देश की सुरक्षा के लिए आपके दिए गए बलिदान का देश सदैव ऋणी रहेगा। जब इस परिवार को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आप भाजपा में चली गईं। इरफान। डॉक्टर इरफान अंसारी झारखंड विधानसभा चुनाव में जामताड़ा से एक बार फिर से कांग्रेस के विधायक बने हैं। उनके सामने भाजपा की उम्मीदवार व पूर्व विधायक सीता सोरेन थी। पूर्व विधायक ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटियों का एक वीडियो शेयर करते और उन्हें खतरा बताते हुए कांग्रेसी नेताओं को टारगेट किया था। इसके बाद अब इरफान अंसारी ने सीता सोरेन को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन हमारे भगवान राम की तरह हैं और कल्पना सोरेन हमारी भाभी, हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं और हमारे परिवार के मुखिया राहुल गांधी हैं। इरफान ने सीता से कहा कि जब इस परिवार को आपकी सबसे अधिक जरूरत थी, तब आप भाजपा में चली गईं और इस परिवार को अकेला छोड़ दिया। आपने पहले हमारे हेमंत सोरेन को लगातार निशाना बनाने की हर कोशिश की और फिर आप मेरे पीछे पड़ी रहीं और मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। इससे आगे कहा कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा भी परिवार है, उन पर क्या बीत रही होगी। खैर छोड़िए। इरफान के अनुसार जामताड़ा की जनता मुझे भली भांति जानती है और हमारे परिवार के मूल्यों को समझती है। आपकी हर कोशिश के बावजूद जामताड़ा की जनता आपके बहकावे में नहीं आकर मुझे प्रचंड बहुमत देकर फिर से विधायक चुना। यह इस बात का सबूत है कि जनता का विश्वास मुझ पर और इस परिवार पर अटूट है। जनता ने जो भरोसा जताया है उसे निभाने का समय आ गया है। हमें माताओं को सम्मान देना है, युवाओं को रोजगार देना है
और झारखंड को मजबूत बनाना है। आप जिस परिवार में हैं वहां रहकर उनकी चिंता कीजिए। हम सब की चिंता कल्पना भाभी कर लेंगी, थोड़ा संस्कार उन्हीं से सीख लेते। हमारा महागठबंधन का परिवार अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी रांची पहुंचे, संगठन को मजबूत करने का आग्रह। झारखंड के चुनाव नतीजे पर नजर रखने के लिए आलाकमान द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक एवं भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावरू मंगलवार को रांची पहुंचे। युवा कांग्रेस के नेता रोहित सिन्हा ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका अभिवादन किया। राष्ट्रीय प्रभारी ने रोहित सिन्हा से झारखंड में युवा कांग्रेस संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अपील की कि सभी एकजुटता के साथ संगठन को मजबूत करने में लग जाएं। राज्य में युवा कांग्रेस को एक अग्रणी संगठन बनाएं। युवा कांग्रेस नेता ने राष्ट्रीय प्रभारी को राज्य में युवा कांग्रेस द्वारा किए जा रहे कार्य व संगठन की गतिविधियों की जानकारी विस्तार से दी। मौके पर युवा कांग्रेस के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। संविधान भारतीय लोकतंत्र की आत्मा सीसीएल में संविधान की प्रस्तावना की शपथ ली गई। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में मंगलवार को संविधान दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस वर्ष का विषय था हमारा संविधान, हमारा सम्मान। इसका उद्देश्य भारतीय संविधान के महत्व को रेखांकित करना और इसके सिद्धांतों, अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति कर्मचारियों में जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम में सीसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह, निदेशक वित्त पवन कुमार मिश्रा, निदेशक कार्मिक हर्षनाथ मिश्र, निदेशक योजना परियोजना सतीश झा, यूनियन प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। अनूप कुमार ने संभाला सेल सुरक्षा संगठन के ईडी का पदभार। अनूप कुमार ने मंगलवार को रांची के डोरंडा स्थित इस्पात भवन में सेल सुरक्षा संगठन एसएसओ के कार्यपालक निदेशक ईडी का पदभार संभाला। सेंट जेवियर्स कॉलेज और बीआईटी सिंदरी के पूर्व छात्र अनूप कुमार 1991 में आईएसपी बर्नपुर स्टील प्लांट में सेल में शामिल हुए। 2022 में अनूप सेल आईएसपी में कार्मिक प्रमुख बने और बाद में चासनाला में ईडी कोलियरीज और सीसीएसओ डिवीजन बने। बर्नपुर, बोकारो और चासनाला में सेल में उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। उन्होंने लौह बनाने से शुरुआत की और 20 वर्षों तक बर्नपुर के ब्लास्ट फर्नेस में काम किया। बाद में उन्होंने रोलिंग मिलों में योगदान दिया और भारतीय नौसेना के लिए एक विशेष इस्पात उत्पाद बल्ब बार तैयार किया। विधायक अरूप चटर्जी का तालडांगा में भव्य स्वागत। चिरकुंडा क्षेत्र के तालडांगा सहित चिरकुंडा के विभिन्न क्षेत्रों में नवनिर्वाचित निरसा के माले विधायक अरूप चटर्जी को जगह जगह सम्मानित किया गया। क्षेत्र में जगह जगह स्वागत स्टेज बनाया गया और संघर्षपूर्ण जीत की खुशियां मनाई गईं। मिठाइयां बांटी गईं तथा आतिशबाजी भी की गई। तालडांगा मस्जिद के समीप विधायक अरूप चटर्जी का माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं चिरकुंडा थाना के पास पार्टी कार्यालय में स्वागत किया गया। तालडांगा में हुए कार्यक्रम में शेरू खान एवं मोइज खान के द्वारा स्वागत किया गया। मौके पर प्रोफेसर अरुण कुमार, राजू अंसारी, राजद नेता घमंडी यादव, शिक्षाविद सुबीर चटर्जी, संतू चटर्जी, रामजी शर्मा, मानिकलाल गोराई, कल्याण राय, पूर्व पार्षद वरुण दे, जामुमो नेता काजल चक्रवर्ती, मोहम्मद कौशर, फिरोज खान, नांटू गोस्वामी आदि लोग मौजूद थे। झारखंड को बंगाल बनाने की भूल नहीं करें जामुमो। डॉक्टर रविंद्र राय। भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने कहा है कि भाजपा चुनाव को बहुत ही सहज ढंग से लेती है। पार्टी की 5 निष्ठा है, उसमें दूसरी सबसे महत्वपूर्ण निष्ठा लोकतंत्र है। पार्टी नहीं चाहती है कि लोकतंत्र में टकराहट हो। सकारात्मक सहयोग की भूमिका विपक्ष और सत्ता पक्ष से भी महसूस करते हैं। जामुमो और कांग्रेस के समर्थक चुनाव परिणाम आने के बाद अहंकार में चूर हो गए हैं। लोकतंत्र को कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से खुशी के माहौल में दूसरे को अपमानित किया जा रहा है। डॉक्टर राय मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड को बंगाल बनाने की भूल झामुमो नहीं करें।
यहां पर राजनीतिक दब्बूपन किसी में नहीं है। भाजपा ने परिणाम को सहजता से स्वीकार किया है। सरकार बनाने के मौके पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भाजपा का कार्यकर्ता चूड़ी पहनकर बैठा है। बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं के साथ की समीक्षा बैठक। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मंगलवार को बरहरवा स्थित आरबी पैलेस होटल में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक किए। बाबूलाल मरांडी ट्रेन से बरहरवा रेलवे स्टेशन पर उतरे। वहां उपस्थित कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत करते हुए अंगवस्त्र तथा पुष्प देकर किया। सूत्र बताते हैं कि जिस तरह से झारखंड में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है, उससे बाबूलाल काफी निराश हैं। बैठक के दौरान किन वजह से पार्टी को इतनी कम सीटों पर जीत मिली, इसके पीछे क्या वजह रही, इस पर सोच विचार किया गया। इसके अलावा उन्होंने पार्टी संगठन से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं के विचारों को एक एक कर सुना एवं उनके साथ अपना विचार साझा किया। बताया जाता है कि बैठक की समाप्ति के बाद वे दुमका के लिए सड़क मार्ग से रवाना हो गए। इस मौके पर राधेश्याम मंडल, अनुभव कुमार भगत, छोटूलाल शाह, कैलाश शाह, कुसुमाकर तिवारी व दिलीप दुकनिया के अलावा कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान उनकी सुरक्षा को लेकर बरहरवा थाना पुलिस की तरफ से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। हाइवा में आगजनीव गोलाबारी में शामिल 2 उग्रवादी अमेरिकन राइफल और कारतूस के साथ अरेस्ट। कॉल ट्रांसपोर्टिंग में लगे हाइवा में आगजनी और गोलीबारी करने वाले उग्रवादियों के खिलाफ लातेहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के 2 उग्रवादी अजय कुमार और उपेंद्र यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक अमेरिकन मेड राइफल, एक एसएलआर और एक देशी राइफल बरामद हुआ है। इसके अलावा भारी संख्या में कारतूस, पोस्टर समेत कई अन्य सामान बरामद हुआ है। लातेहार पुलिस ने मंगलवार की शाम जानकारी दी। नवनिर्वाचित विधायक रोशन लाल ने निकाली जनता आभार यात्रा। हजारीबाग बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित भाजपा विधायक रोशन लाल चौधरी ने जनता आभार यात्रा सह विजय शोभा यात्रा निकाली। इस यात्रा में कई गांवों को लोग शामिल हुए। इस यात्रा में भाजपा और आजसू के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विधायक का भव्य स्वागत किया। आभार यात्रा केरेडारी, कराली, जोको, सलगा, कुठान, जोरदाग, चट्टी बरियातू, पेटो, भदई खाप, हेवई आदि दर्जनों गांवों में निकाली गई। इस यात्रा के दौरान गांवों के मुख्य चौक चौराहों पर नुक्कड़ सभा कर लोगों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि बड़कागांव विधानसभा वासियों के आशीर्वाद से मुझे क्षेत्र में सेवा करने का मौका मिला है। कहा कि मैं एक जनता के सेवक की तरह पूर्व की भांति सुख दुख में साथ रहूंगा। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र का विकास पहली प्राथमिकता होगी और किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। विद्यार्थियों ने ली भारतीय संविधान की रक्षा की शपथ। भारत का संविधान अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे होने पर मंगलवार को दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस बोकारो में संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए विशेष आयोजन किया गया। विद्यार्थियों को भारत के संविधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही संवैधानिक दायित्वों व अधिकारों की महत्ता से अवगत कराने तथा इसके प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों के साथ मिलकर संवैधानिक प्रावधानों और नियमों के अनुपालन तथा इसकी रक्षा की शपथ ली। बच्चों ने संविधान की प्रस्तावना को रंग बिरंगे अक्षरों में कलाकृति बनाकर लिखे। उन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर बनाई तथा आकर्षक चित्रकारी करते हुए पोस्टर आदि भी तैयार किए। संविधान दिवस पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन। श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल रामगढ़ में 75वां संविधान दिवस मनाया गया, जिसका नारा था हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। इस अवसर पर विद्यालय में एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 7, 8, 9 और 11वीं के विद्यार्थी शामिल हुए। स्कूल के प्रधानाचार्य हरजाप सिंह ने कहा कि इस दिन को मनाने का उद्देश्य भारतीय संविधान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना
और इसके वास्तुकार डॉक्टर B.R. अंबेडकर के योगदान का सम्मान करना है। संविधान दिवस को मनाने के लिए स्कूलों में कई तरह के कार्यक्रम हुए। विशेष प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों ने संविधान के संदर्भ में सामूहिक प्रतिज्ञा ली। अन्य गतिविधियों में पोस्टर बनाना, स्लोगन, प्रश्नोत्तरी और भाषण प्रमुख शामिल रहा। कैरो प्रखंड में मनाया गया संविधान दिवस। लोहरदगा कैरो प्रखंड मुख्यालय अंतर्गत कैरो रविदास मोहल्ला में नवयुवक अंबेडकर संघ कैरो के द्वारा संविधान दिवस मनाया गया। संघ के अध्यक्ष संदीप रविदास ने कहा कि आज के दिन देश में संविधान दिवस मनाया जाता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान लिखकर पूर्ण किया गया, जो पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया। आज इस संविधान से भारत चल रहा है, जो एक गर्व महसूस कराती है। सचिव मुन्ना राम ने शिक्षा में प्रकाश डालते हुए बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने व अच्छे शिक्षा देने की बात कही। जीबी की बैठक में चुनाव संपन्न कराने के लिए 3 नामों पर स्वीकृति। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की जनरल बॉडी की मीटिंग मंगलवार को हुई, जिसने चुनाव संपन्न कराने के लिए वरीय अधिवक्ता वीपी सिंह, मृणाल कांति रॉय और विजय रॉय को अधिकृत किया गया। इसके साथ ही वर्तमान कमिटी अब एडहॉक कमिटी के रूप में कार्य करेगी। दरअसल हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की मौजूदा कमिटी का कार्यकाल खत्म हो चुका है, जिसके बाद अब जल्द ही चुनाव होने हैं। हालांकि झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव की तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया है। हाईकोर्ट में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव समेत कुल 16 पदों पर चुनाव होते हैं। पिछली बार हाईकोर्ट के करीब 2500 वकीलों ने मतदान कर कमेटी का चुनाव किया था। ग्रामीणों ने पीडीएस डीलर पर लगाया कम राशन देने का आरोप। लातेहार बरवाडीह प्रखंड के छेचा पंचायत के चपरी गांव के दर्जनों कार्डधारियों ने मंगलवार को प्रखंड कार्यालय पहुंचकर धरना दिया। कार्डधारियों ने गांव के झांसी कल्याण समूह पर कम राशन और अनियमित राशन देने का आरोप लगाया। धरना का नेतृत्व भाजपा नेता कन्हाई सिंह एवं हम पार्टी के नेता अतुल सिंह ने किया। कार्डधारियों ने बताया कि उन्हें झांसी कल्याण समूह से राशन मिलता है। समूह को मरियम सोए और प्रमिला देवी द्वारा संचालित किया जाता है। दोनों बारी बारी राशन का उठाव करते हैं और राशन का वितरण करते हैं, इस कारण उन्हें काफी परेशानी होती है। कहा कि इनके द्वारा कार्डधारियों को प्रतिमाह कम राशन दिया जाता है। प्रतिमाह का पूरा राशन का पर्ची तो दिया जाता है, लेकिन बाद में बोला जाता है कि अभी की राशन कम आया है, इसलिए आधा राशन अभी दिया जाएगा और शेष बाद में दिया जाएगा, बाद में फिर नहीं मिलता है। कार्डधारियों ने कहा कि इस तरह का काम प्रमिला देवी के पति कैलाश राम करता है। ग्रामीणों ने कहा कि वे उनसे राशन लेना नहीं चाहते हैं। कार्डधारियों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी रेशमा रेखा मिंज को आवेदन दिया और नवंबर माह का पूरा राशन देने और प्रमिला देवी को समूह को निलंबित करने की मांग की। मौके पर संगीता देवी, प्रेमशिला तिर्की, बेरोनिका सोए, रिया कुमारी, सुरेखा देवी समेत कुल 57 कर्डधारी मौजूद थे। भाजपा नेता कन्हाई सिंह ने कहा कि प्रखंड के सभी डीलरों को अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। यही कारण है कि प्रखंड के डीलर निडर होकर गरीब के राशन की कटौती करते हैं। कहा कि समय रहते अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। हम पार्टी के नेता अतुल सिंह ने भी कहा कि अधिकारियों के मिलीभगत के कारण ही प्रखंड के सभी डीलर का मनोबल बढ़ा हुआ है। संविधान दिवस हर्ष और उल्लास का दिवस है। लातेहार डीसी। संविधान दिवस के अवसर पर मंगलवार को समाहरणालय सभागार में संविधान की शपथ दिलाई गई। इस दौरान उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता की मौजूदगी में संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने एवं समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने का संकल्प लिया गया। भारत का संविधान एक जीवंत व गतिशील दस्तावेज है। डॉक्टर नीता पांडे। रांची कांके रोड स्थित कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल में मंगलवार को संविधान दिवस पर कार्यक्रम हुआ।
इसमें प्राचार्य डॉक्टर नीता पांडेय ने कहा कि हमारा संविधान आदर्शों, मूल्यों और अपेक्षाओं को पूरा करने का एक सार्थक और सशक्त माध्यम है। भारत का संविधान एक जीवंत और गतिशील दस्तावेज है जो हमें लोकतांत्रिक मूल्यों के संवहन की प्रेरणा देता है। उन्होंने बच्चों से भारत के संविधान में निहित समानता, एकता और अखंडता के मूल्यों को आत्मसात करने का आह्वान किया। इससे पहले उप प्राचार्य प्रेमलता कुमारी ने बच्चों और शिक्षकों को संविधान के नियमों के अनुपालन की शपथ दिलाई। किसी को भी हो सकती है रक्त की जरूरत, जरूर करें रक्तदान। संजय लाटकर। रांची सदर अस्पताल में मंगलवार को रक्त अधिकोष द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि अपर पुलिस महानिदेशक संजय लाटकर शामिल हुए। इनके कार्यक्रम में विभिन्न संस्था से आए कुल 81 संस्थानों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि संजय लाटकर ने रक्तदान महादान के अनेकों फायदे बताए। उन्होंने बताया कि सभी संस्था को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में ब्लड की आवश्यकता पड़ सकती है। आए दिन सड़क दुर्घटना आदि की सूचना मिलती है। यहां बता दें कि खून की कमी के कारण दुर्घटना में घायल व्यक्ति को नहीं बचाया जा सकता है, इसलिए ब्लड बैंक को सशक्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि हमें रक्तदान क्यों करना चाहिए। आपको यह जानने के लिए खुद रक्तदान करना होगा। रक्तदान करके आप सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराकर एक स्वस्थ, खुशहाल समाज की दिशा में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में 25 से 100 से ज्यादा बार रक्तदान किया है। डीसी ने की योजनाओं की समीक्षा, दिए निर्देश। लोहरदगा डीसी डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा हुई। बैठक में बाईपास सड़क एवं अन्य भू अर्जन से संबंधित योजना, कुडू एवं सदर प्रखंड में दीदी कैफे निर्माण, किस्को प्रखंड अंतर्गत सिलाई सेंटर, बीएस कॉलेज स्थित डिजिटल लाइब्रेरी, नए समाहरणालय भवन की अद्यतन स्थिति, किस्को पेशरार प्रखंड में निर्माणाधीन आवासीय विद्यालय योजना, होमी जे भाभा कोचिंग संस्थान में वर्चुअल कक्षाओं का संचालन की समीक्षा की गई। इसके अलावा मिलेट प्रसंस्करण यूनिट, कुडू में निर्माणाधीन डेयरी प्लांट, कुडू में निर्माणाधीन तेल प्रसंस्करण यूनिट, किस्को प्रखंड में संचालित ब्रिकेट प्लांट, पेशरार में संचालित दरी कालीन प्लांट, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में भुगतान की अद्यतन स्थिति, मनरेगा योजना अंतर्गत मानव दिवस सृजन एवं चालू योजनाओं की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, आईटीडीए परियोजना निदेशक सुषमा नीलम सोरेंग, भू अर्जन पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व अन्य उपस्थित थे। वीरेंद्र राम, आलमगीर के पीए संजीव व जहांगीर की डिस्चार्ज याचिका खारिज। टेंडर घोटाला के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल और उसके सहयोगी जहांगीर आलम एवं वीरेंद्र राम की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज हो गई है। सोमवार को रांची प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट में सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। डिस्चार्ज याचिका खारिज होने के बाद अब इस केस का ट्रायल जारी रहेगा। झारखंड पुलिस मुख्यालय में संविधान प्रस्तावना का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ आयोजित। संविधान दिवस के अवसर पर मंगलवार को झारखंड पुलिस मुख्यालय में भारत के संविधान की प्रस्तावना का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में डीजीपी अजय कुमार द्वारा उपस्थित वरीय पुलिस पदाधिकारियों, कनीय पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को भारतीय संविधान की शपथ दिलाई गई। इस शपथ ग्रहण के अवसर पर डीजीपी अजय कुमार के अलावा डीजी आर.के. मलिक, एडीजी संजय आनंदराव लाटकर, एडीजी सुमन गुप्ता, आईजी अमोल विनुकांत होमकर, आईजी प्रभात कुमार, आईजी पंकज कंबोज समेत कई पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। सुदेश अब खुद हो गए हैं बेरोजगार, केला रह गया अकेला। सुप्रियो। जामुमो ने आजसू पर तंज कसा है। जामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आजसू को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आजसू सुप्रीमो अब खुद बेरोजगार हो गए हैं, केला अब अकेला रह गया है। सुदेश महतो झारखंड में
रोजगार देने वाली सरकार बनाने की बात कर रहे थे। अब मांडू के विधायक ने उन्हें रोजगार का ऑफर दिया है, जो स्वागत योग्य है। सुप्रियो मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बताते चलें कि आजसू ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें एक सीट ही आजसू बचा पाई। सुप्रियो भट्टाचार्य ने गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को फ्रंट में लाने की वकालत की है। उन्होंने यह भी कहा कि सुदेश महतो ने चंद्र प्रकाश को तवज्जो नहीं दी, उन्हें लगातार हाशिए पर रखा गया। चंद्र प्रकाश को मोदी सरकार में मंत्री बनाया जाना चाहिए, उन्हें आगे बढ़कर आजसू की कमान संभालनी चाहिए। लैंगिक हिंसा के विरुद्ध जेंडर अभियान की शुरुआत। लैंगिक हिंसा के विरुद्ध जेंडर अभियान किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न जागरूकता का संचालन किया जाएगा, जिसमें सभी संस्थाओं को लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील किया जाएगा। JSLPS रामगढ़ के जिला कार्यक्रम प्रबंधक रीता सिंह ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत सभी प्रखंडों में स्वयं सहायता समूह के सहयोग से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें जेंडर शपथ, रैली, कैंडल मार्च, लैंगिक असमानता के प्रति चौपाल का आयोजन, जेंडर रिसोर्स सेंटर के सलाहकार समिति का बैठक, खेलकूद के माध्यम से जागरूकता करना, रंगोली कार्यक्रम एवं अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसी कार्यक्रम के तहत मंगलवार को JSLPS के जिला कार्यालय में लैंगिक हिंसा के विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान, सेल्फी एवं जेंडर शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों ने भाग लिया। झारखंड के ईशान को SRH ने 11.25 करोड़ में खरीदा। कुशाग्र, अनुकूल व रॉबिन पर भी लगी बोली। IPL के अगले सीजन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी कड़ी में 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरब के जेद्दा शहर में IPL 2025 का मेगा ऑक्शन का आयोजन किया गया, जिसमें 574 खिलाड़ी शामिल हुए। इनमें से 366 भारतीय और 208 विदेशी खिलाड़ी शामिल थे। इस मेगा ऑक्शन में झारखंड से खेलने वाले खिलाड़ियों पर भी बोली लगी है। इस बार ईशान किशन, कुमार कुशाग्र, अनुकूल रॉय, रॉबिन मिंज IPL में अपना जलवा बिखेरते नजर आएंगे। बता दें कि इस बार IPL के मेगा ऑक्शन में झारखंड की तरफ से 8 खिलाड़ियों का चयन किया गया था। इसमें ईशान किशन, विराट सिंह, विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र, रॉबिन मिंज, ऑलराउंडर अनुकूल रॉय, उत्कर्ष सिंह, तेज गेंदबाज सुशांत मिश्रा और लेग स्पिनर रवि यादव शामिल थे। लेकिन 8 में से सिर्फ 4 खिलाड़ियों पर फ्रेंचाइजी ने बोली लगाई है। भारतीय टीम का बड़ा चेहरा, झारखंड रणजी टीम से खेलने वाले ईशान किशन IPL 2025 में मुंबई इंडियंस में नजर आएंगे। नवादा के रहने वाले ईशान किशन को काव्या मारन की टीम सनराइजर्स हैदराबाद यानी SRH ने 11.25 करोड़ में खरीदा है। ईशान किशन का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाले विकेटकीपर बैट्समैन रॉबिन मिंज इस बार IPL में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते नजर आएंगे। रॉबिन का बेस प्राइस 30 लाख रुपए था, जिसे आकाश अंबानी ने 65 लाख बोली लगाकर MI पलटन में शामिल किया है। बता दें, 2023 में रॉबिन मिंज को 3.6 करोड़ में गुजरात टाइटंस ने खरीदा था। लेकिन IPL शुरू होने के कुछ दिन पहले रांची में बाइक चलाते समय उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण वह IPL में नहीं खेल पाए थे। जमशेदपुर के रहने वाले कुमार कुशाग्र को इस बार गुजरात टाइटंस ने 65 लाख रुपए में खरीदा है। उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपए था। इससे पहले 2023 में कुशाग्र को दिल्ली कैपिटल्स ने 7.2 करोड़ में खरीदा था। IPL का पिछला सीजन कुशाग्र के लिए अच्छा नहीं रहा था। झारखंड रणजी टीम से खेलने वाले मूल रूप से बिहार के अनुकूल रॉय IPL 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेलते दिखेंगे। KKR ने 40 लाख की बोली लगाकर अनुकूल को खरीदा है। अनुकूल रॉय को पहली बार साल 2017 में मुंबई इंडियंस ने 20 लाख में खरीदा था। रफ्तार पकड़ेगी विकास की गाड़ी, 11 दिसंबर तक विभागों से मांगा बजट का प्राक्कलन। नए सरकार के गठन के साथ ही विकास की गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी। वित्त विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव व विभागाध्यक्ष को पत्र लिखकर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्थापना व्यय बजट का प्राक्कलन वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है। विभाग के संयुक्त सचिव चंद्रभूषण के हस्ताक्षर से जारी पत्र में कहा गया है
कि विभाग अपने बजट का प्राक्कलन 11 दिसंबर तक वेबसाइट पर अपलोड कर दें। वित्त विभाग ने यह भी कहा है कि संसाधन सीमित है, इस कारण सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए राज्य के सतत और समावेशी विकास के लिए आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट तैयार किया जाना है। बजट प्रस्ताव के गठन में राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। जीवन और आजीविका की सुरक्षा और विकास को ध्यान कर बजट तैयार किया जाएगा। पिछले वर्षों में शुरू की गई योजनाओं के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सम्यक प्रयास किए जाएं। इस तथ्य का ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि जिन योजनाओं ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, उनके स्थान पर वर्तमान समय में प्रासंगिक योजनाएं प्रस्तावित की जाएं, जिनसे अधिकतम जनकल्याण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। समाज के अंतिम कगार पर बैठे व्यक्ति का अधिकतम कल्याण संभव हो सके। बजट प्रस्ताव गठित करते समय मितव्ययिता के सिद्धांत को भी ध्यान में रखा जाए। व्यय का प्रस्ताव एफआरबीएम एक्ट में दी गई सीमाओं के अंतर्गत ही दिए जाएं। इसके अलावा सेंट्रल और स्टेट स्कीम का पूरा ब्यौरा दिया जाए। राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वकर से इनकम जैसे ट्रांसपोर्ट, लैंड रेवेन्यू, राज्य उत्पाद कर को शामिल किया जाए। गैर कर आय जैसे रॉयल्टी, सार्वजनिक उपक्रमों से अर्जित लाभांश, सरकारी उधारों पर ब्याज और अन्य स्रोतों से विभागों की आय को शामिल किया जाए। इसके अलावा कर और शुल्क फीस तथा अधिभारों की वर्तमान दर, पिछले 3 वर्षों में प्राप्ति की वास्तविक स्थिति एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्तियों की वृद्धि दर की प्रवृत्ति, पूर्व के वर्षों का बकाया और वित्तीय वर्ष 2025-26 में उसकी वसूली की संभावना को भी शामिल किया जाए। स्थापना व्यय में वेतन, मजदूरी, देशीय यात्रा व्यय, विदेश यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, आपूर्ति एवं सामग्री, मुद्रण, प्रकाशन, विज्ञापन, प्रशिक्षण व्यय, मोटर गाड़ी ईंधन, मरम्मति, अनुरक्षण, मरम्मति और सुसज्जीकरण, राशन की लागत वर्दी, संविदा व्यय, व्यावसायिक सेवा, किराया दरें एवं कर, पेंशन संबंधी प्रभार, पुरस्कार, मोटर गाड़ी, विद्युत व्यय, ऋण ब्याज का भुगतान को भी शामिल किया जाए। वित्त विभाग ने विभागों से राजस्व प्राप्तियों का ब्यौरा देने के लिए 9 दिसंबर तक की तिथि निर्धारित की है। स्थापना व्यय का ब्यौरा देने के लिए 11 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। वहीं सामान्य बजट के प्राक्कलन के लिए 16 जनवरी 2025 की तिथि निर्धारित की है। झारखंड एचएससी ने पशु चिकित्सकों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 65 की। झारखंड हाईकोर्ट ने एलोपैथिक चिकित्सकों की तर्ज पर राज्य के पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सकों को भी डायनामिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन डीएसीपी का लाभ देने और उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का आदेश दिया है। इस संबंध में राज्य सरकार के पशुपालन विभाग में वर्ष 1980 से पशु चिकित्सक के रूप में कार्यरत रत्न दुबे और अन्य 5 लोगों ने याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि झारखंड गठन के बाद एलोपैथिक चिकित्सकों को डीएसीपी का लाभ मिलना शुरू हुआ था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयुष चिकित्सकों को भी वर्ष 2009 से डीएसीपी का लाभ मिल रहा था और आयुष चिकित्सकों को एलोपैथिक चिकित्सकों की तरह सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 से बढ़ाकर 65 की गई थी। लेकिन झारखंड सरकार के पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सकों को यह दोनों लाभ नहीं मिल रहा। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फरवरी में जेएसी ने शुरू की तैयारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेएसी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फरवरी में होगी। काउंसिल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और इसी सप्ताह से आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। साथ ही दिसंबर तक आवेदन भरने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जानकारी के अनुसार 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा के लिए भी ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। वहीं नए शैक्षणिक सत्र अप्रैल 2025 से शुरू किए जाने की संभावना है।